हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हो। इस टेबल में आपको एक सैलरी नाम का कॉलम दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें है क्या कि सैलरी के जो कॉलम है इसके अंदर सारा डेटा है, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ का। अब जो सैलरी है इसमें करना मुझे ये है कि सारे सैलरी जो है सारे एम्प्लॉयज़ के उसको मैं 10% से इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ये जॉन स्मिथ है और भी जितने भी मतलब ओलिविया वगैरह जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, इनके जो सैलरीज हैं, ठीक है, उन सभी को जो है मुझे 10% से इंक्रीज़ करना है। तो उसे किस तरह से करेंगे इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो इसके लिए करना क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग करें क्या, तो इसके लिए हम लोग जो है पता है अपडेट वाले फंक्शन को बोल सकते हैं या फिर स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इस तरह से अपडेट लिख लेंगे। अपडेट लिखने के बाद हम लोग जो है टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी मेरे टेबल का नाम है, ये मैंने एम्प्लॉय सैलरी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर करते हैं कि हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं सेट यहाँ पर। उसके बाद फिर सेट के बाद जो जिस भी कॉलम में आपको चेंज लाना है, जैसे मुझे जो सैलरी वाले कॉलम में चेंज लाना है, तो मैं यहाँ सेट के बाद उस कॉलम को लिख दूंगा जो कि सैलरी। तो सैलरी मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर करूँ क्या, इक्वल टू साइन यहाँ पर दूंगा और फिर यहाँ पर मैं दूंगा सैलरी। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको मैं इनटू कर दूंगा 1.10, ठीक है। अगर आपको पता है कि परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं तो थोड़ा सा पार्ट जो आप स्किप कर सकते हो। अभी आपको एक नीचे टाइमर दिखाई दे रहा हो, वहाँ से आप जो वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 1.10 मैंने क्यों लिखा और यहाँ पर और क्या था जो कि हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने जो सैलरी लिखा है उसका इंटू किया 1.10 से। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मैं आपको वो भी बता दूँ, ठीक है। जैसे सैलरी मैंने ये लिखा है, अब इसको हटाकर जो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे कि सैलरी, ठीक है। ये हम लोग को सैलरी उसमें प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जो भी सैलरी है इस तरह से मतलब कि ओपन पैरेंथेसिस उसमें लिख देना है सैलरी, ठीक है। ये जो सैलरी है इसको हम लोग इसका जो 10% चाहिए, राइट। तो 0.10 जो है इस तरह से हम लोग मतलब कि यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सैलरी ये हम लोग जो है दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग सैलरी लिखकर इस तरह से इंटू कर दे रहे थे 1.10 से, राइट। ये हम लोगों का पहला मेथड था, ठीक है। तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट करता है एसक्यूएल, ठीक है। तो देखो मैंने वहाँ पर लिखा क्या था, जो हम लोगों का वर्क बेस था वहाँ पर मैंने लिखा था सैलरी। इस तरह से मैंने लिखा था सैलरी, उसमें मैंने जो इस तरह से जो स्टार मार्क होता है इंटू किया था 1.10, ठीक है। इसी तरह से मैंने किया था। तो देखो इसका मतलब होता है क्या, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपका सैलरी जो वो 100 है, ठीक है। इसको जो हम लोग इस तरह से इंटू कर रहे हैं 1.10, ठीक है। इसको देखो अगर मान के चलो सिंपली आप नॉर्मल जो बचपन में कैलकुलेशन होता है उस तरह से करोगे 100, और ये जो 1.10 है इस तरह से अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 0 3 टाइम्स एंड वी विल हैव 100, अगेन वी विल हैव 100। ये हम लोगों का 100 आ गया। अगर आप इस तरह से करोगे 0 0, यहाँ पर भी 0, ये 1 और ये जो 1, 2 डेसिमल के बाद हम लोग जो एक पॉइंट यहाँ पर देंगे तो ये हम लोगों का यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो मतलब हम लोगों का 110 मतलब कि 10% इंक्रीज़ करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू होगा वो होगा 110, ठीक है। तो एसक्यूएल जो बिल्कुल यही करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ जहाँ पर मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हम लोग जो है सैलरी लिखते हैं, ये हम लोगों ने पहले सैलरी लिखा, उसके बाद फिर हम लोग करते क्या है, तो उसके बाद फिर हम लोग प्लस करते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग जो इस तरह से सैलरी लिखते हैं उसको हम लोग इस तरह से इंटू करते हैं किस 0.10 से। तो ये करता क्या, सेम चीज़ को करता है जहाँ पर आप ये देख रहे हो। यहाँ पर सिंपली होता है कि डायरेक्ट 110% आ जाता है। इसमें होता ही है कि सैलरी जो कि अपने आप में 100 रहता है, उसके बाद फिर सैलरी जो है उसका 10% जो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, या फिर 10% जो हिस्सा होता है उसको इस तरह से कर देता है। उसके बाद फिर ये 110 रहता है। इसको कंसिडर इसलिए हम लोग नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठीक है। एसक्यूएल जो इसको फास्ट तरीके से कैलकुलेट करता है, एसक्यूएल या फिर ह्यूमन कोई भी इसको कैलकुलेट करेगा इस तरीके को, तो ये जो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्यों ये काम करता है और कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जहाँ पर हम लोग किस तरह से काम करता है उसको सिंपली करना कि आपको इस तरह से सेमी कॉलन दे देना है और फिर जस्ट आपको करना क्या, जैसे इसको मैं आपको कट कर ले रहा हूँ। अभी आप सैलरी वगैरह देख लो, जैसे ये 60,000 है, ये 72,000, इसमें जो इंक्रीज़ होगा इसको मैं कीबोर्ड शॉर्टकट जो कि कंट्रोल+Enter उसके थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। अब जो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का डेटा में क्या चेंज है कि नहीं। जैसे कि फर्स्ट रो में जो था वो सैलरी जो था वो 60,000 था, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये हो गया एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। इस तरह से एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। यहाँ पर शायद एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पर स्पेलिंग कह रहा था, ये मैंने लिख लिया। अब देख सकते हो जो 10% इसका है वो 66,000 होगा, ठीक है। 10% जो 6,000 होगा तो 60,000 और 6,000 66,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो 79,200। इसी तरह जो भी मतलब हमारे पास डेटा था
इस टेबल के अंदर सब जो है 10% से इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कुछ ऐसा चीज़ जो कि लगा हो कि मैं नहीं बता पाया हूँ, या फिर आपके मन में संकोच हो कि ये कैसे हुआ, इसमें ये क्यों नहीं कर सकते, तो कोई भी चीज़ वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।